किसान आंदोलन पर खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है मोदी सरकार। इंडिया टीवी से बोले 3 केंद्रीय मंत्री, किसान सरकार के लिए प्राथमिकता। इंडिया टीवी से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा किसान आंदोलन में नक्सल और माओवादी ताकतें हावी। किसान आंदोलन पर पीयूष गोयल का बड़ा खुलासा। कहा पहली मीटिंग से ही किसानों के 2 ग्रुप थे। रेल मंत्री बोले मीटिंग की शुरुआत में किसान नेताओं से 2 ज्ञापन मिले। दूसरे ज्ञापन में बुद्धिजीवियों को रिलीज की बात की। पीयूष गोयल ने कुछ किसान संगठन पर बातचीत डीरेल करने का भी आरोप लगाया। बोले सरकार खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। कहा कांग्रेस के नेता मिलते हैं तो कहते हैं आपने सारे मुद्दे हल कर दिए। इंडिया टीवी पर पीयूष गोयल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। गलत ताकतों को एक्सपोज करने के लिए रजत शर्मा का नाम लेकर इंडिया टीवी को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। किसानों की आड़ में रोटियां सेकना चाहती हैं कुछ पार्टियां। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा राहुल ने 2019 में एपीएमसी एक्ट में बदलाव का वादा किया था। जावड़ेकर ने कहा 2003 से एपीएमसी में सुधार की हो रही है बात। 2007 में शरद पवार ने इस कानून में सुधार किया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कुछ लोग किसानों का आंदोलन हाईजैक करना चाहते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने अरविंद केजरीवाल पर सस्ती सियासत करने का भी आरोप लगाया। किसान आंदोलन पर इंडिया टीवी पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कानून को लेकर किसानों में फैलाया जा रहा है भ्रम। नितिन गडकरी ने कृषि कानून के सारे प्रावधानों को किसानों के हित में बताया। नितिन गडकरी ने दावा किया, बोले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मालिकाना हक किसानों का ही रहेगा। गडकरी के आंदोलनकारियों से अपील। का खुले मन से किसानों से बात करने के लिए तैयार। नितिन गडकरी ने विपक्ष पर भी अटैक किया। बोले आंदोलन में पेट्रोल डालकर भड़काने की हो रही है कोशिश। नितिन गडकरी ने आंदोलन के दौरान दिल्ली दंगे के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर भी सवाल खड़े किए। हरियाणा के किसान डेलीगेशन ने फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। किसान आंदोलन पर बात। राजनाथ सिंह से भी मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। किसान आंदोलन को लेकर बात की। तोमर से बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया। कहा 28 से 40 घंटे में किसानों से हो सकती है बात, हल भी निकलेगा। चौटाला ने कहा पंजाब से आए किसान काफी सकारात्मक हैं, किसी भी बयान से नहीं बिगड़ेंगे आंदोलन। दुष्यंत चौटाला पर किसान नेताओं का बयान। कहा हमारी चौटाला से कोई बात नहीं हुई, अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं चौटाला। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रविवार को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली मार्च करेंगे किसान। 14 तारीख को सभी कलेक्टर दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान। यूनियन के सभी प्रतिनिधि अनशन पर बैठेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चारोनी का अल्टीमेटम। कहा 19 दिसंबर तक मांगे नहीं मानी गई तो आमरण अनशन करेंगे। शनिवार को हरियाणा के सारे टोल प्लाजा फ्री किए गए। पंजाब में 1 अक्टूबर से टोल फ्री चल रहा है। किसान नेताओं ने फिर कहा कानून रद्द कराना अंतिम लक्ष्य, संशोधन मंजूर नहीं। किसानों ने कहा सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो बात करेंगे, कानून खत्म होने तक जारी रहेगी मांग। किसान संघर्ष समन्वय समिति का बड़ा बयान। वीएम सिंह ने कहा किसान अपनी उपज की गारंटी चाहता है। किसान नेता डूंगर सिंह का बयान। कहा सभी फसलों के लिए चाहिए एमएसपी, लिखित नहीं अब कानून के रूप में चाहिए। सुखबीर बादल ने मोदी सरकार पर हमला किया। किसानों की आवाज सुनने की बजाय दबा रहा है केंद्र। राहुल गांधी ने निशाना साधा। किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। बिहार बीजेपी कृषि कानून के समर्थन में पूरे राज्य में रैली करेगी। 243 विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल लगेगी। रविवार को बख्तियारपुर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद चौपाल की शुरुआत करेंगे। 25 दिसंबर को समापन होगा। किसान आंदोलन पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। पूछा कौन किसान हाईकोर्ट जाएगा। राजस्थान से दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने की भी कोशिश। जयपुर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर सील। राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल का विवादित बयान। कहा कृषि बिल पेश होने के दिन लोकसभा में होता तो उसे फाड़कर फेंक देता। बेनीवाल ने कहा किसानों के लिए अगर सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा तो दे दूंगा। शिवसेना नेता संजय राउत केंद्र पर भड़के। कहा किसान आंदोलन में अब तक फूट नहीं डाल सकी सरकार। नोएडा में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने सिर मुंडवाए। सरकार ने कानून रद्द करने की मांग। जेवर टोल प्लाजा पर भी किसानों का हल्ला बोल। बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे आंदोलनकारी। यूपी के मेरठ में हाईवे पर आंदोलनकारी पहुंचे। टोल फ्री करने के लिए टोल प्लाजा पर दादागिरी की। किसानों के दिल्ली पहुंचने का भी सिलसिला जारी। कुरुक्षेत्र में सड़क पर ट्रैक्टर और ट्रॉली की कतार नजर आई। गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट हुई। फरीदाबाद के 5 टोल प्लाजा पर 3500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण की। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कहा विरोधियों को माओवादी और एंटी नेशनल बताया जाता है। नड्डा के काफिले पर हमले पर गृह मंत्रालय की कार्रवाई। 3 आईपीएस अफसर को बंगाल से दिल्ली वापस बुलाया गया। आईपीएस ऑफिसर्स के डेपुटेशन पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान। कहा राज्य के पास अधिकार है कि वो अफसरों को वापस भेजेंगे या नहीं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने भी केंद्रीय गृह सचिव को लिखा खत। कहा चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दिल्ली समन करना एक राजनीतिक मकसद है। कल्याण बनर्जी पर दिलीप घोष ने हमला बोला। कहा संविधान नहीं जानते, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें।
बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, टीएमसी ने हिंसा को अपनी पॉलिसी बनाया है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने राज्य में स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव का भरोसा दिया, कहा हिंसा मुक्त चुनाव बंगाल के लोगों का हक है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे कोलकाता, ममता के गढ़ में भागवत की इस साल ये दूसरी यात्रा है। नॉर्थ 24 परगना के हार्दिक शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, हमले में एक कार्यकर्ता की मौत हुई, 6 घायल। भारत समझौते के 5 साल पूरा होने पर बोले प्रधानमंत्री, कहा हमने उम्मीदों से भी अच्छा काम किया है, नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, कहा भारत ने पेरिस एग्रीमेंट में तय किए टारगेट से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, बोले कृषि से जुड़ी चीजों की सारी दीवारें हटा रहे हैं, कृषि में सुधार के लिए बनाए गए हैं नए कानून। कृषि कानून पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा नए कानून से किसान के लिए नए विकल्प भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा किसान समृद्ध होंगे तभी देश समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी की उद्योग जगत से अपील, कहा हमने टैक्स टेररिज्म को भी खत्म किया है, सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा प्राइवेट सेक्टर से कृषि क्षेत्र में तेजी में ग्रोथ होगी। भारत चीन में तनाव पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा विवाद सुलझने या उलझने पर अभी अनुमान नहीं लगा सकते। एस जयशंकर बोले इस साल कई गंभीर घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो हुआ चीन के हित में नहीं हुआ। कृषि मंत्री ने नॉलेज एक्सचेंज समिट की शुरुआत की, किसानों को घर बैठे मिलेंगी जरूरी सूचनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के समारोह में भी हिस्सा लिया। 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जारी। बारामूला के सुपोर में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, 2 आम नागरिक घायल हुए, पुलिस ने केस दर्ज किया। पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, रिहायशी इलाके में शेलिंग। बेंगलुरु के पास कोलार में एक मोबाइल कंपनी में कर्मचारियों का हंगामा, सैलरी न मिलने की वजह से तोड़फोड़ की। राम जन्मभूमि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का बयान, मकर संक्रांति से लिए जाएंगे दान और भेंट। हिमाचल के कई जिलों में बर्फबारी, शिमला के नारकंडा में कई इलाकों में बर्फ जमी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के आसपास भी भारी बर्फबारी, आसपास बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, सड़क, घर और गाड़ियों पर बर्फ की परत। जम्मू के पटनी टॉप समेत कई जगह पर बर्फबारी, सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ी। जवाहर सुरंग के पास बर्फ जमा हो जाने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक। देश में कोरोना की रफ्तार में एक और कमी आई है, एक दिन में 30,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। देश का कोरोना ग्राफ 98,27,000 के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 442 की जान गई। कोरोना से अब तक 1,42,628 लोगों ने जान गंवाई। देश भर में शुक्रवार को 10,65,000 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1935 नए केसेस, 47 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना केसेस में कमी आई, 24 घंटे में 1520 नए केसेस, 32 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,259 नए केसेस, 80 मरीजों की जान गई। पुणे में 3 जनवरी तक अब स्कूल बंद रहेंगे, 14 दिसंबर से स्कूल खुलने वाले थे। केरल में कोरोना के 5,949 नए केसेस, 32 की मौत, 5,200 रिकवर हुए। कर्नाटक में कोरोना के 1,200 नए केसेस, एक दिन में 11 मरीजों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 510 नए केसेस, एक्टिव केसेस की तादाद 5,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,218 नए मामले आए, 13 की मौत हुई, 1,296 मरीज रिकवर हुए। दुनिया में कोरोना के 71 करोड़ 56 लाख से ज्यादा केसेस, 16 लाख से ज्यादा की जान गई। फाइजर की कोरोना वैक्सीन पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा इतिहास में सबसे महान वैज्ञानिक चमत्कार हुआ। न्यूयॉर्क में एक प्रदर्शन के दौरान रैली में कार घुसी, महिला कार ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। महिला ने कार से प्रदर्शन में शामिल लोगों को रौंद दिया, 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। दक्षिण रूस में एक सुरक्षा एजेंसी के बाहर आत्मघाती धमाका, 6 अधिकारी घायल। काबुल में हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में मोर्टार से हमला, 1 की मौत, 1 घायल। ईरान में एक पत्रकार को फांसी पर लटकाया गया, 2017 में अर्थव्यवस्था को लेकर आंदोलन भड़काया था। अल्बानिया में पुलिस के साथ फिर प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प, कोरोना कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस पर युवक की हत्या के आरोप। ताइवान में चीन के समर्थन वाले एक न्यूज चैनल का लाइसेंस नहीं बढ़ा, कर्मचारियों ने गाना गाकर बंद हो रहे चैनल से विदाई ली। दक्षिण कोरिया में बच्चे के साथ रेप करने वाले आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, 12 साल की सजा मिलने के बाद लोगों ने आरोपी को पर अंडे भी बरसाए। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर लगा रेड क्रॉस। 100 साल में 5वीं बार ऐसा हुआ, 2020 को बताया गया सबसे खराब साल। लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज, 18 दिसंबर को सयोनी फिल्म देश भर में थिएटर्स में रिलीज होगी। लकी नारीवाला मोरानी प्रोडक्शंस की फिल्म है सयोनी। आज की फेम राहुल रॉय भी आएंगे फिल्म में नजर।